அவர்க்கே சரணாங்களே. உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகு இலா तो अभी आप कंब रामायण के छंदों को सुन रहे थे। प्रधानमंत्री इन छंदों को सुन रहे थे कंब रामायण के। आपको बता दें, कंब रामायण तमिल साहित्य की एक सर्वोत्कृष्ट कृति है और एक बृहद ग्रंथ भी है। इसके रचयिता कंबन हैं, जो कि कवि चक्रवर्ती की उपाधि से वो प्रसिद्ध हैं। कंब रामायण, और इस ग्रंथ में 10,000 से अधिक पद्य हैं और बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक 6 कांडों का विस्तार इसमें मिलता है। और कंब रामायण का जो कथानक है वो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, लेकिन कंबन का मूल रामायण का अनुवाद या फिर छायानुवाद न करके अपनी दृष्टि और मान्यता के मुताबिक घटनाओं में सैकड़ों इसमें परिवर्तन किए हैं। विविध परिस्थितियों के प्रस्तुतिकरण की बात कर ली जाए, घटनाओं के चित्रण की बात कर ली जाए, पात्रों के संवाद की बात कर ली जाए, प्राकृतिक दृश्यों के उपस्थापन और पात्रों की मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति में की बात कर ली जाए, तो उसमें पद पद में मौलिकता मिलती है। तमिल भाषा की अभिव्यक्ति और संप्रेषणीयता को सशक्त बनाने के लिए भी कवि ने अनेक प्रयोग किए। छंदो विधान की बात की जाए, अलंकार प्रयोग की बात की जाए या फिर शब्द नियोजन की बात की जाए, इन तमाम चीजों के माध्यम से कंबन ने एक अनुपम सौंदर्य की सृष्टि की है कंब रामायण के रूप में। चाहे फिर वो सीताराम विवाह हो, शूर्पणखा प्रसंग हो, बाली वध हो, इंद्रजीत वध हो, राम रावण युद्ध हो, इन तमाम प्रसंगों में अपने अपने काव्यात्मक सौंदर्य के कारण विशेष आकर्षण है और ऐसा लगता है कि प्रत्येक प्रसंग अपने में पूर्ण है और घटनाओं के विकास के बिल्कुल सुनिश्चित क्रम में है। तो आपने अभी देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने कंब रामायण के छंदों को सुना, और एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ले स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की ये बहुत ही विहंगम तस्वीरें। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने इस मंदिर में विद्वानों से कंब रामायणम के छंदों का पाठ भी उन्होंने सुना। ये श्रीरंगम का रंगनाथ स्वामी मंदिर 108 दिव्य देशम कहे जाने वाले क्षेत्रों में प्रथम इसे माना जाता है और श्रीरंगम भगवान विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में से एक है। श्रीरंगम के अलावा 7 जो अन्य स्वयं व्यक्त क्षेत्र हैं उनमें श्री मुषणम, वेंकटाद्रि, शालिग्राम, नैमिषारण्य, पुष्कर, तोताद्रि और बद्री हैं। प्रधानमंत्री ने गजराज से भी आशीर्वाद लिया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये क्षेत्र कावेरी नदी के किनारे बसे पंच रंग क्षेत्रों में से एक है।